अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन नंबर 6 आवर बेसिक नीड्स, आज हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 5 लेसन तैयार हो चुके हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे आवर बेसिक नीड्स। इसका मतलब क्या, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको क्या क्या चीज चाहिए और जिसके बिना लाइफ क्या हो जाती है, एक तरीके की इम्पॉसिबल हो जाती है। जीना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर जो हमारी बेसिक नीड है, ठीक है, यानी कि रोजमर्रा की चीजें, जो जरूरती चीजें हैं, अगर हमको वो ना मिले तो उसके बिना क्या हो जाती है, लाइफ हमारी इम्पॉसिबल हो जाती है, यानी कि जीना मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे कि खाना। खाना क्या है, हमारी बेसिक नीड है, हमारी जरूरत है। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या जी पाएंगे सही से? नहीं जी पाएंगे। दूसरा सोचो, पानी। पानी क्या है, हमारी जरूरत है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम क्या जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। इसी तरीके से एयर मतलब हवा, उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन। अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो क्या हम जी पाएंगे? सोचिए ऐसे कितनी बेसिक नीड्स होंगी जिनको हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हम उनको नहीं लेंगे तो लाइफ क्या है, इम्पॉसिबल है। जैसे कि घर। घर हमारी बेसिक नीड है, ठीक है, वो हमको चाहिए रहने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो सोचो लाइफ कितनी मुश्किल होगी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। ठीक है, तो हम बेसिक नीड्स को समझते हैं। आवर बेसिक नीड, चलो यहां लिख देते हैं। देखिए, मैंने पहले क्या बताया था आवर बेसिक नीड के अंदर? पहला मैंने आपको बताया था क्या, एयर। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, एयर। अब एयर क्यों जरूरी है, ये भी हमें जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होती है एयर में, ठीक, जिससे हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, जो इंसान के जीने के लिए जरूरी है। ठीक, एनिमल्स के जीने के लिए जरूरी है, हर उस चीज के जीने के लिए जरूरी है जिसके अंदर लाइफ होती है, जिसके अंदर जान होती है। दूसरा, एयर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलो सर ये तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए इनडायरेक्टली जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए जरूरी होती है, ये जरूरी होती है पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे नहीं लेंगे तो वो ऑक्सीजन भी एयर में नहीं छोड़ेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम लाइफ जी नहीं पाएंगे। ठीक है, हम जी नहीं पाएंगे। तो बेसिक नीड में पहला क्या हो गया, एयर। एयर में क्या हो गया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन फिर दूसरी गैस कौन सी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, वाटर। अब वाटर भी बहुत जरूरी है जीने के लिए। कैसे? सबको पता है, ड्रिंक करने के लिए, यानी कि पीने के लिए। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पानी की क्या जरूरत है, पीने के लिए। और बताओ पानी की कहाँ का जरूरत होती है, जो हमारी बेसिक नीड है? सोचो जल्दी से, खाना बनाने के लिए, है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फूड मेकिंग। ठीक, फूड मेकिंग हो गया। दूसरा सोचो और किसके लिए पानी की जरूरत पड़ सकती है, नहाने धोने के लिए, है ना। तो यहाँ पानी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, बॉथ। बॉथिंग यानी कि नहाने के लिए। ठीक है, वॉशिंग। इन सारी चीजों के लिए क्या होगा, पानी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या पढ़ा, आवर बेसिक नीड। आवर बेसिक नीड में पहला क्या था, एयर। एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमने क्या पढ़ा, पानी। पानी हमारे लिए किस लिए जरूरी है, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है, साफ सुथराई के लिए, इसलिए पानी हमारे लिए जरूरी है। तो ये किसका पार्ट है, ये हमारी जरूरतमंद है। ठीक है, जरूरती चीजों का पार्ट है। अब तीसरा क्या पढ़ा था हमने, फूड। अब फूड बहुत जरूरी है, ठीक है, लाइफ के लिए। फूड नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो क्या होगा, इंसान जी नहीं पाएगा। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी क्या है, बेसिक चीज है।
अब इसमें हमने चौथा नंबर क्या पढ़ा था, होम, या हम कह सकते हैं इसको हाउस, घर। घर भी क्या है, बहुत जरूरी है। अगर घर नहीं होगा तो सोचो रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये चार चीजें क्या है हमारे लिए बहुत अहम है, ठीक है। इनके बिना लाइफ क्या हो जाती है, इम्पॉसिबल सी हो जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमको खाना पीना रहना और एक ताजी हवा, ये क्या है हमारी बेसिक नीड है और इसको हमें चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा जीना, ठीक है। चलो अब एक बार इसके अंदर देखते हैं हम लेसन नंबर 6 अवर बेसिक नीड्स को, बुक क्या कह रही है हमारी, ठीक। एक बार हम इसमें पढ़ते हैं। सम थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव, वी कांट लिव विदाउट देम, यानी कि हम इनके बिना जी नहीं सकते। किनके बिना, पहला क्या हो गया पानी, दूसरा क्या हो गया एयर, ठीक। तीसरा क्या हो गया शेल्टर, शेल्टर मतलब घर, हाउस, ठीक। चौथा क्या हो गया फूड, यानी कि खाना, इनके बिना हम जी नहीं सकते। बुक भी आपकी यही कह रही है, ठीक। दीज थिंग्स आर एयर, यानी कि हवा, पानी, खाना, एंड वी ऑल्सो नीड क्लोथ्स एंड अ हाउस टू स्टे सेफ एंड कोजी। हमको और किसकी बेसिक नीड्स क्या होती है हमारी, क्लोथ, क्लोथ भी कपड़े है ना, क्लोथ मतलब कपड़े, कपड़े भी क्या है हमारी बेसिक नीड है। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे क्या होगा बताओ, जाड़ों के अंदर हमको बहुत ठंड लगेगी, ठीक है। गर्मियों के अंदर क्या होने लगेगा बताओ, हीट ज्यादा हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगी। तो इसलिए कपड़ों की भी क्या है अहमियत है, और कपड़ों के लिए भी क्या है हमारे लिए एक तरीके को जरूरी चीज है। पहला आ जाता एयर। हमने पढ़ लिया एयर हमारे लिए क्या है, एक जरूरी चीज है, इसके बिना लाइफ नहीं है। अब वो जरूरी चीज आखिर है क्यों, जरूरी चीज आखिरकार वो है क्यों। देखो एयर हमको किस लिए चाहिए, सांस लेने के लिए, ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना। एयर हमको किस लिए चाहिए, ब्रीथिंग के लिए, ताकि हम क्या कर सके, सांस ले सकें, ठीक। अब जब हम एयर लेते हैं तो क्या होता है, चलो इसको इसके अंदर समझते हैं। एयर, जब हम एयर लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में, ठीक, तो एयर कहाँ पहुंचता है हमारे, जल्दी से सोचो, बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाके फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो एयर हमारे कहाँ पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गई। अब ब्लड में जो एयर पहुंचेगी वो किसकी फॉर्म में पहुंचेगी, वो पहुंचेगी ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करता रहता है, पंप करता रहता है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इसलिए एयर कहाँ पहुंचती है, ब्लड के अंदर पहुंचती है, यानी कि हमारा खून के अंदर पहुंचती है, और फिर वो खून ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता रहता है, जिसलिए हमको क्या मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए एयर क्या जरूरी है, ब्लड के लिए भी जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है, ठीक है। दूसरा किसके लिए जरूरी है, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेने के लिए भी जरूरी है, ठीक। एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। एयर क्या है, बहुत जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। और किसके लिए है, एनिमल्स के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी, यानी कि जानवर, पेड़ पौधे और इंसान, इन तीनों के लिए बहुत जरूरी है। दे ऑल नीड एयर टू लिव, दे ऑल नीड एयर टू लिव, इन सबको क्या चाहिए, जीने के लिए एयर चाहिए। वी कैन नॉट सी और टच एयर, हम ना तो हवा को देख सकते हैं, है ना ही हवा को हम टच कर सकते हैं, पर कर क्या सकते हैं, हम हवा को फील कर सकते हैं, हम हवा को सांस ले सकते हैं, हम हवा के जरिए ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए एयर क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई थी। अब यहाँ देखो ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम के जरिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक प्लांट समझ लिया, ठीक है, पेड़ पौधा है। अब इस प्लांट्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को, इसको ऑक्सीजन को रिलीज किया, यानी कि छोड़ा,
किसके अंदर? हवा के अंदर। हवा के अंदर उसने छोड़ दिया। अब हवा के अंदर जब ऑक्सीजन आ गई, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग, इंसान को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? इन ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और फिर वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड के, यानी कि इंसान के खून के अंदर जाती है। इससे क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है और हम सांस ले पाते हैं। ठीक। एयर कंटेन ऑक्सीजन। एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर लाइफ। वाइटल फॉर लाइफ का मतलब क्या है? ऑक्सीजन जीने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? वाइटल फॉर लाइफ, और हिंदी में बोलें तो क्या? प्राण वायु। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जीने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? एयर एंटर्स इनटू आवर बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स, यानी कि नाक के जरिए हमारी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वो अंदर आती है। ठीक, फिर कहां जाती है? वो हमारे लंग्स में जाती है। कहां जाती है? हमारे लंग्स के अंदर जाती है। उसके बाद द ब्लड इन आवर बॉडी एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर, और जो हमारी बॉडी के अंदर खून है वो क्या करता है? इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर मिला लेता है। ठीक, और फिर ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, यानी कि जाता है। ठीक है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है? ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी हो जाती है। जो जरूरतमंद है मतलब बॉडी को जो जो जरूरी है ऑक्सीजन, वो हर पार्ट्स तक पहुंच जाती है। फिर आता है हमारे पास वाटर। हमने पढ़ा था वाटर भी क्या है? हमारी एक बेसिक नीड है। ठीक है, अब वाटर किन किन चीजों में लगेगा सबको पता होगा, हर कोई बता देगा। सबसे पहले किस लिए जरूरी है? ड्रिंकिंग, पीने के लिए। दूसरा किसके लिए जरूरी है? वॉशिंग, कपड़े को धोने के लिए। जरूरी है या नहीं है? देखो इस डायग्राम में देखो, पहला किसके लिए? ड्रिंकिंग के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और क्लीनिंग, साफ सुथराई करने के लिए, और कुकिंग, खाना बनाने के लिए, और जब कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए पानी क्या हो गया? पानी हो गया एक तरीके का बेसिक नीड, जो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब पानी जरूरी नहीं है सिर्फ इंसान की बेसिक नीड है, पानी जानवरों की भी बेसिक नीड है, पानी पेड़ पौधों की भी बेसिक नीड है। अगर हम पेड़ पौधों के अंदर पानी नहीं डालेंगे तो वो क्या होंगे? मुरझाएंगे, और मुरझा के नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, एक तरीके डेथ हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे पेड़ पौधे। तो पानी क्या है? जैसे इंसान के लिए बेसिक नीड है, ऐसे ही जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी बेसिक नीड है। ठीक, एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। ठीक है, यानी कि प्लांट्स को, पेड़ पौधों को और जानवरों को पानी की क्या है? जरूरत है। प्लांट्स नीड्स वाटर टू ग्रो। प्लांट्स को क्या चाहिए? ग्रो होने के लिए, यानी कि बड़ा होने के लिए किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। दे ऑल्सो नीड वाटर टू मेक देयर फूड। और प्लांट जब अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसके लिए भी पानी की जरूरत उनको पड़ती है। ठीक, जानवरों को भी पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वाटर इज ऑल्सो द होम ऑफ मैनी एनिमल्स। और पानी क्या है? बहुत सारे जानवरों के लिए एक तरीके का घर है। कैसे? जैसे आप समुद्र में चले आओ, समुद्र में क्या? पानी। अब समुद्र के अंदर इतनी सारी वो रहती हैं स्पीसीज, जिसको हम हिंदी में बोलते जातियां, बहुत टाइप के जानवर। ठीक है, तो उनके लिए पानी क्या हो गया? एक टाइप का घर हो गया। देखो पानी हमारे लिए पीने के लिए जरूरी है और कुछ लोगों के लिए रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे कि जानवर हो गए, उनके लिए रहने के लिए जरूरी है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ही उगते हैं, तो उनके लिए भी पानी क्या है? घर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए पानी क्या है? हमारा बेसिक नीड है। अब सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर यानी कि पानी कहां से आता है? खुद सोचो, पानी कहां से आएगा बताओ। चलो एक बार हम इसको इसमें देख लेते हैं, सोर्स ऑफ वाटर।
हेडिंग डालते हैं, सोर्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पानी हमें कहां कहां से मिलता है, उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन कहां है, कहां से हमको पानी मिलता है, इसका मतलब ये हुआ। देखो पहला, पानी हमको कहां से मिलता है? ओशन से, समुद्र से। दूसरा, पानी हमको कहां से मिलता है? नदियों से, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? रिवर। तीसरा, पानी हमको कहां से मिलता है? जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम रही है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर, वहां से। पानी हमको और कहां से मिलता है? सोचिए, तालाबों में पानी होता है जिसको हम बोलते हैं पौंड। पानी हमको और कहां से मिलता है? सोचिए, पानी हमको मिलता है, जल्दी बताइए, अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे भी पानी है ना। जब भी तो हम उससे क्या करते हैं? मोटर लगाते हैं, पंप लगाते हैं, तो पानी को ऊपर खींच लेते हैं। तो क्या हो गया? वो अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं उसको हम, अंडर ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे पानी। और बताइए, पानी हमको कहां से मिलता है? बारिश से, रेनफॉल से। तो हम क्या लिख देंगे? रेनफॉल। ठीक, कितने सोर्स पढ़ लिए हमने? 1 2 3 4 5 6, 6 सोर्स हमने पढ़ लिए, यानी कि जहां से हमको पानी मिलता है। अभी और भी सोर्स है, सोचो, लेक्स यानी कि झरने, जो ऊपर से पानी गिरते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे? लेक्स। ठीक, ये सारे क्या है? सोर्स हैं, जहां से हमको क्या मिलता है? पानी मिलता है।